किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग मिर्च की खेती से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं तो आपकी मिर्च की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मिर्च में अधिक शाखाएं निकलेंगी तो मिर्च की फसल में फल और फूल भी अधिक संख्या में आएंगे और मिर्च का उत्पादन भी अधिक देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब आपको वीडियो में जो मिर्च के पौधे साथियों देखने को मिलेंगे उनमें देखिए कि कितना शानदार फुटाव है। इन पौधों में जड़ों के पास से ही 8-10 शाखाएँ जो है निकल रही हैं। तो साथियों, अगर आप भी अपनी मिर्च की फसल में इसी तरीके का फुटाव चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि मिर्च की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव लाने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए, मतलब कि कौन कौन से खाद और दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। और आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे हुए दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, ताकि आपको नई नई मिर्च की खेती संबंधित जानकारियाँ मिलते रहें। क्योंकि साथियों मिर्च की खेती में हफ्ते 10 दिन में स्प्रे करना बहुत ही जरूरी होता है, तो इसलिए मैं शेड्यूल टाइमिंग से स्प्रे बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। अब बात करते हैं मिर्च की फसल में फुटाव को कैसे बढ़ाना चाहिए। तो मिर्च की फसल का जीवन चक्र काफ़ी लंबा होता है, इसलिए साथियों मिर्च को पोषण की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता देखने को मिलती है। इसके लिए साथियों बेसल डोज के रूप में ही हम NPK 12-32-16, जिंक, सल्फर और अन्य खादों का प्रयोग जो है कर लेते हैं। लेकिन साथियों इसके बावजूद भी पौधे को अलग अलग स्टेज में अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता देखने को मिलती है, जिसके लिए हमें समय समय पर NPK वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का जो है प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप मिर्च की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव चाहते हैं तो आप मिर्च की फसल में 15 दिनों के बाद में प्रत्येक 10 दिनों के अंतराल में NPK 19-19-19 का स्प्रे जो है शुरुआत करवा दीजिए। क्योंकि आपको वीडियो में साथियों जो मिर्च की फसल दिखाई दे रही है, इस फसल में अब तक साथियों 3 बार NPK 19-19-19 का स्प्रे जो है कर दिया हमने, जिसकी वजह से ही मिर्च की फसल में इस समय पर इतना शानदार फुटाव देखने को मिल रहा है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो साथियों आपको जैसा कि इस समय पर अक्टूबर का महीना चल रहा है तो 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में 80 से 90 ग्राम NPK 19-19-19 या 20-20 स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा मिर्च की फसल में हर 20 से 25 दिनों के अंतराल पर मल्टीमिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का फर्टिलाइजर स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि मिर्च के पौधे को मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और मोलिब्डेनम, सल्फर के अलावा भी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि साथियों मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बोरॉन हो गया, आयरन और इसके साथ साथ कुछ अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हालांकि इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है थोड़ी कम मात्रा में होती है, इसलिए आप जो है स्प्रे से भी काम चला सकते हैं। लेकिन साथियों आप मार्केट से किसी भी अच्छी कंपनी का मल्टीमिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला फर्टिलाइजर ला करके अपनी मिर्च की फसल में स्प्रे जरूर करें, ताकि आपकी मिर्च की फसल में फुटाव भी बढ़ेगा और मिर्च की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे कि एरिस का मूविन आता है, एरिस का कलबोर आता है या फिर एरिस का एग्रोमिन मैक्स आता है, तीनों में से एक ले सकते हैं। अगर टॉनिक्स के बारे में बात करें तो मार्केट में कई प्रकार के टॉनिक उपलब्ध हैं, जिनके अधिकतर किसान में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टॉनिक हमें डालना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है मिर्च की फसल में टॉनिक के रूप में सिजेंटा कंपनी के इसाबियोन को डाल सकते हैं, या फिर सिजेंटा कंपनी के क्वांटिस बायर कंपनी के एम्बिशन और कृषि रसायन कंपनी के पोषक सुपर स्टार तथा कोरोमंडल कंपनी के फेंटेक प्लस और गोदरेज कंपनी के साथियों डबल का जो है इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि मैंने खुद इन टॉनिक को किसान भाई को सजेस्ट किया, उन्हें अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट उन्हें देखने को मिला। इसके अलावा साथियों आपका मिर्च के पौधे स्वस्थ भी होना चाहिए, क्योंकि साथियों अगर पौधे में किसी भी प्रकार के रस चूसक कीट या फिर किसी प्रकार की बीमारियों का प्रकोप होगा तो साथियों आप पौधे में कितने ही खाद और दवाओं का स्प्रे कर दीजिए, लेकिन साथियों पौधे की ग्रोथ जो है बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए साथियों आप मिर्च की फसल में समय समय पर कीटनाशक और साथियों फफूंदीनाशक दवाओं का स्प्रे करते रहिएगा, जिससे कि साथियों मिर्च का पौधा कीट और बीमारियों से सुरक्षित रहेगा। तो साथियों इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी स्प्रे बताए थे कीटनाशक और फफूंदनाशक का, और आने वाले समय में मैं बताने वाला हूँ 2 से 3 दिनों में कि आपको कौन कौन से फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना, ताकि आपके खेतों में थ्रिप्स न लगे। अगर लग भी गया तो साथियों वो कंट्रोल कैसे हो, माइट लगा है तो माइट कैसे कंट्रोल हो, या फिर कोई फंगस जनित बीमारियाँ लगी तो उसको आपको ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि यदि आपकी मिर्च की फसल के पौधे काफ़ी बढ़वा ले चुके हैं, काफ़ी शाखाओं को फुटा हो चुका है, अब आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फल और फूल देखने को मिले, तो आप एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के स्प्रे कर सकते हैं, जो कि बासफ का लिहोसिन है साथियों, 30 ml प्रति 15 लीटर पंप। यदि आपकी मिर्च की फसल का फुटाव ठीक तरीके से नहीं हो रहा तो आप इसाबियोन या फिर बायर का एम्बिशन 50 ml प्रति 15 लीटर पंप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आपकी मिर्च की फसल का बिल्कुल भी फुटाव नहीं हो रहा, आप काफ़ी टॉनिक से स्प्रे कर चुके हैं पर कोई रिजल्ट खास देखने को नहीं मिला है, तो साथियों आप पोषक सुपर स्टार 30 ml प्रति 15 लीटर पंप उपयोग कीजिए। तो मैंने टॉनिक्स भी बता दिया आपको कैसे उपयोग करना है, किस जगह पर कौन सा उपयोग करना है, इसको भी बता दिए, तो अब आप जो है आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। और मिर्च की फसल में एक सबसे जरूरी बात यह है कि इस समय पर नमी का अवश्य ध्यान दीजिए। मिर्च की खेती से जो है नमी को नहीं हटने
रहने देना है। यदि साथियों नमी हट रही है तो तुरंत से तुरंत सिंचाई करें ताकि फ्लावर ड्रॉप देखने को न मिले, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि नमी ना हटे मिर्च की फसल में। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। और साथियों 8 से 9 दिनों में वीकली स्प्रे करते रहिए, रिपीट करते रहिए। बीच बीच में नीमोल का भी स्प्रे कीजिए ताकि आपकी मिर्च की फसल में कोई रोग देखने को न मिले। यदि एक बार रोग का अटैक हो गया, कोई सभी कीट का अटैक हो गया साथियों, तो मिर्च की फसल हफ्ते से 10 दिन पिछड़ जाती है या फिर रोगग्रस्त हो जाती है। तो प्रिवेंटिव रूप से जब आप इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करते रहेंगे, टॉनिक्स के स्प्रे करते रहेंगे, समय समय पर मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर देते रहेंगे, तो आपकी मिर्च की फसल में किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़वार होगी, शानदार ग्रोथ होगी, अधिक से अधिक फल और फूल आएंगे, फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा, फूलों से अधिक फलों में कन्वर्ट होंगे पौधे, और आपको अच्छा खासा भरपूर उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं वीडियो में नया टॉपिक के साथ।